कि कैसे कैसे वो दोहराया कि आराम से संगत खाना खा रही है, हमला हुआ, शहीदियां हुई और उसके बाद 13 अप्रैल 1978 के बाद एक दिन के बाद ही पटियाला में MES के हमारे इंजीनियर सुबह दूध लेने जा रहे हैं, उनकी छुरा गोप कर हत्या हो गई। कई साध संगत दुकान पर बैठे हैं, वो महात्माओं की गोली मारकर हत्या हो गई। पर जो बाबा जी ने सिखलाई दी, किसी ने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसे तो हमारे मिशन को शायद रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक बात कही, कहने लगे जब किसी पेड़ पर पत्ते पीले हो जाते हैं, पतझड़ की रुत आती है, तो हम सोचते हैं कि ये पेड़ खत्म होने जा रहा है, परंतु थोड़े के समय के बाद फिर वो पुंगरता है, फिर पत्ते ग्रीन आते हैं, फिर फल लगते हैं, पहले से भी ज्यादा सबज हो जाता है, फलदायक हो जाता है। और ये समय महापुरुषों ने इसकी रजा में, इसके हुक्म में बिताया। ऐसा भी साथ संगत समय आया कि दसी पीछे किसी गांव में गई तो वो बहन जी बताने लगे कि उनके दोनों बेटे और पति तीनों बैठे घर में रात का खाना खा रहे थे, 6-7 बजे का टाइम था। उधर एकदम आंगन से दगड़ दगड़ करते कोई 2 महानुभाव आए, उन्होंने उनको पकड़कर बाहर सामने दीवार के साथ खड़ा किया और शूट करके चलते बने। कहीं साथ संगत हमने देखा कि जो गुरसिख इसने तैयार की है वो साथ संगत कितने बलिदानी है। नहीं तो घर में भी कोई कष्ट आता है तो इंसान सोचता है पहले मैं अपनी जान बचाऊं। इतनी एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे, एक आधा एग्जाम्पल केवल। हमारे प्रीत जी बरनाला, वो साथ संगत इतने महान, आप जानते हैं, वो कवि भी थे, गजलकार भी थे, प्रचारक भी थे। उनके पीछे जब कुछ ऐसे लोग लगे, वो बस पे सफर कर रहे थे, संगरूर बस स्टैंड पर उतरे, देखा कि मेरे पीछे हथियारबंद लोग लगे हैं। सामने पंजाब मोटर पार्ट्स की दुकान थी महापुरुषों की, भाई साहब आला सिंह जी की, उसमें चले गए। वो मोटरसाइकिल वाले भी वहां पहुंच गए हथियार लेकर। और साथ संगत कोई आम इंसान होता, कोई रिश्तेदार होता तो आप भाग जाता, परंतु जब उन्होंने कहा कि प्रीत जी को बाहर निकालो, वो हमारा शिकार है, हम आपको मारने नहीं आए, आप हमारा शिकार नहीं है, तो उस समय इनके गुरसिख ने कहा, आला सिंह जी ने कहा, भाई साहब ये मेरे सतगुरु के प्यारे गुरसिख है, आप पहले मेरे को मारोगे फिर इनकी ओर बढ़ सकोगे। उनको क्या फर्क पड़ता था, उन्होंने पहली गोली आला सिंह जी को दागी और दूसरी प्रीत जी को। कई 3 महात्मा खड़े हैं, चाहे वो साध संगत उपासक जी के भाई साहब थे, चाहे हमारे टिक्का साहब थे, चाहे साध संगत लहरी जी थे। ऐसे ऐसे महात्मा जो बर्फ की सिलों पर लटाए गए, जिनके घरों के आगे ताले लगा दिए गए, दूध नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, ये सब कुछ इन्होंने भक्तों ने भी सहन किया। तो ताकत इनकी थी जिन्होंने कहा कि पतझड़ के बाद फिर फूल आएंगे, फिर फल लगेगा, फिर बहार आएगी। तो आज बाबा जी यही मांगते हैं कि आपने बहार दी है, इस बहार के पीछे जितने जितने महापुरुषों ने सिखलाइयां दी हैं, आपके भाने को माना है। आज भी वो शहीद परिवार जो सैकड़ों में हैं, वो सब आपके दर पर झुके हुए हैं, लगे हुए हैं। ऐसी ताकत बख्शो हर गुरसिख को कि छोटी छोटी बातें लेकर हम कहीं पर अपनी गुरमत के रास्ते की डगर से भटक ना जाए, ऐसा आशीर्वाद देना, प्यार से कहना।